बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन व्यूअर्स। आज मैंने ये मिक्स वेजिटेबल्स बनाई हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार और चाइनीज़ स्टाइल में है और ये मुनफरिद ज़ायकेदार सब्ज़ी बनी है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये सब्ज़ियां मैंने ली हैं तो इनके साथ हम ये सब्ज़ी बनाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर हस्बे ज़रूरत ऑयल डालेंगे, 1 टीस्पून मेथी दाना डालेंगे। इसको कुछ सेकंड के लिए ऑयल के अंदर कड़कड़ा लेंगे। ये हमारी सब्जियों को बहुत ही मज़ेदार जायका देगी। अब हम इसके अंदर आलू जो हमने काट के रखे थे वो डाल देंगे और इनको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक। बाकी सब्जियां ऐड करेंगे, गाजर, गोभी और मटर हम इसके अंदर डालेंगे और इनको हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, स्टर फ्राई करेंगे। हमने सब्जियों को गलाना नहीं है, इसलिए हम हाई फ्लेम के ऊपर इनको फ्राई करेंगे। सब्जियां हमारी फ्राई हो रही हैं माशाल्लाह से, देखिए ज़बरदस्त सी। हमने इसको गलाना नहीं है बल्कि इनके ऊपर हल्का सा क्रंची सा जब क्रंची हो जाएंगी तो हमने इनको बंद कर देना पकाना। ये एक शिमला मिर्च और हरी मिर्चें मिली हैं 5-6 अदद, हरी प्याज है, स्प्रिंग ऑनियन। स्प्रिंग ऑनियन इस सब्ज़ी को बहुत ही डिफरेंट और मज़ेदार जायका देगी। इन सब्जियों को हम अच्छी तरह से हिलाते हुए स्टर फ्राई करेंगे। मैंने इनके अंदर 1 टीस्पून नमक भी डाला है ताकि सब्जियों के अंदर हमारे जो नमक का अरोमा है वो भी शामिल हो जाए। सब्जियां हमारी फ्राई हो गई हैं व्यूअर्स माशाल्लाह से। अब हम इनको डिश आउट करेंगे और इसी कढ़ाई को हम लेंगे, उसमें हस्बे ज़रूरत ऑयल डालेंगे। अब हम इन सब्जियों के लिए मसाला तैयार करेंगे। 1 अदद प्याज ली है, इसको हम अच्छी तरह से मसल के इसके अंदर डालेंगे ताकि इसके बारीक बारीक से जो लग लग हो जाए प्याज और फ्राई करने में आसानी हो। 1 टीस्पून ज़ीरा डालूंगी मैं इसके अंदर और इसको भी प्याज के साथ हम फ्राई कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इसको भी हम प्याज के साथ कुछ सेकंड के लिए अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और इसका जो अरोमा है प्याज में शामिल हो जाए। फ्राई हो चुका है प्याज और लहसुन, अदरक लहसुन। अब हम टमाटर डालेंगे। 4 अदद बड़े टमाटर लिए थे मैंने, इनको गोल गोल काट लिया है। इनके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हम अपने मसाले को अच्छी तरह से भून लेंगे। हम टमाटरों को मैश करते जाएंगे और इनको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। अब मसाला जात ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड करेंगे जो इस सब्जियों को बहुत मज़े का जायका देगा। 1/2 टीस्पून ऑनियन पाउडर ऐड करेंगे और इसके साथ ही हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून चाइनीज़ साल्ट ऐड करेंगे। अगर आपके पास ऑनियन पाउडर ना हो तो आप इसको स्किप कर दीजिए, फिर भी मज़े का ही बनेगा इंशाल्लाह सालन आपका। अब हम इनको अच्छी तरह से भून लेंगे, मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और टमाटरों को मैश करते हुए हम अच्छी तरह से टमाटरों को भून लेंगे। हम उस वक्त तक इसको फ्राई करेंगे जब तक के मसाले से ऑयल अलग नहीं हो जाता। तो माशाल्लाह से व्यूअर देखिए हमें 2 से 3 मिनट हो गए भूनते हुए, मसाला अच्छी तरह भून चुका है। अब मैं इसको एक मिक्सर में डालूंगी और उसका स्मूथ सा हम पेस्ट तैयार कर लेंगे ताकि हमारी सब्जियों में ये मसाले के जो टमाटर और प्याज के चंक्स ना आए। मसाला मैंने मिक्सर में पीस लिया है। इसको हम कढ़ाई में डालेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम अच्छी तरह से पकने देंगे। हम 2 से 3 मिनट मसाले को इसी तरह पकने देंगे। इसके बाद हम इसके अंदर सब्जियां ऐड करेंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, मसाला माशाल्लाह से अच्छी तरह से पक चुका है। अब हम इसके अंदर सब्जियां जो हमने फ्राई करके रखी थी वो डाल देंगे। सब्जियां चूँकि तकरीबन 40 से 50% कुक हो चुकी हैं, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये इसी ग्रेवी में गल जाएंगी। हमने मीडियम हीट पे इनको पकाना है। हम अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि जो कच्चापन सब्जियों का बाकी रह गया था वो भी पक जाए। 10 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। तो व्यूअर्स माशाल्लाह से 10 मिनट हो चुके हैं। हमने सब्जियों को चेक कर लेते हैं। सब्जियों में भी थोड़ा सा ग्रेवी बाकी है, इसलिए हम इसको खुश्क करेंगे और दोबारा इसको 5-7 मिनट के लिए रख देंगे।
हमने दम वाली आंच नहीं रखनी, थोड़ी मीडियम आंच रखनी है। हमें सब्जियों को अच्छी तरह गलाना नहीं है। तो व्यूअर्स 5 मिनट हो चुके हैं, हम दोबारा सब्जियों को चेक करते हैं। तो माशाल्लाह से ग्रेवी हमारी खुश्क हो चुकी है। हम अच्छी तरह इनको एक दफ़ा फिर मिक्स कर लेंगे और हरी मिर्चें और हरा धनिया इसके अंदर डालेंगे और इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है हमारी सब्जियों का और बिल्कुल अपने कलर में वो अपने कलर बरकरार है इनका। 2 टेबलस्पून बटर डालेंगे। आप बटर घी कोई भी चीज़ आपके पास हो तो आप उसको डाल देंगे। ये इसका ज़्यादा जायके को और ज़्यादा बढ़ाएगी। कवर कर देंगे हम ताकि बटर का अरोमा भी इस सब्जियों के अंदर ऐड हो जाए। तो माशाल्लाह से देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी सब्जियां बनके तैयार हो गई हैं और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। ज़रूर ट्राई कीजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।